बरेली के विख्यात साहित्यकार और कीर्तन कलानिधि पंडित राधेश्याम कथावाचक जयंती समारोह आयोजन 2 दिनों तक जीआईसी के स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम में मनाया गया। समारोह के दूसरे दिन दिल्ली के रामलीला कलाकारों ने धनुष यज्ञ प्रसंग का मंचन करके भगवान राम के विवाह की घटना को सजीव किया। समारोह के दूसरे दिन मुख्य अतिथि वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने कार्यक्रम का दीप जलाकर शुभारंभ किया। पंडित राधेश्याम कथावाचक के साहित्य और उनकी विलक्षण प्रतिभा से अभिभूत वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने पंडित जी के विषय में कई महत्वपूर्ण बातें कही और उनके साहित्य पर चर्चा की। इस वीडियो में हम आपको सुना रहे हैं वन मंत्री के मन की बात। डॉक्टर अरुण कुमार ने पंडित राधेश्याम कथावाचक और उनकी स्मृति में हो रहे आयोजन को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आदरणीय, परम आदरणीय पंडित राधेश्याम कथावाचक की स्मृति में आज जो कार्यक्रम हुआ उसके लिए मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ। रामायण तुलसीदास जी ने भी लिखी, वाल्मीकि जी ने भी लिखी और हमारे बरेली के ही रहने वाले, बरेली के ही जन्मे, यहीं लिखने वाले पंडित राधेश्याम कथावाचक ने जो लिखी वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रामायण है। उसकी ख़ास वजह ये है वो सिंपल हिंदी लैंग्वेज में है। बच्चों को, बड़ों को, महिलाओं को सबको पढ़ने में आसानी होती है और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है तो पंडित राधेश्याम कथावाचक की रामायण पढ़ी जाती है। और ये बात सिर्फ बरेली में नहीं या उत्तर प्रदेश में नहीं या हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज सबसे पॉपुलर रामायण मेरी समझ अगर कोई है तो पंडित राधेश्याम द्वारा लिखी रामायण है। और इस रामायण से ही हमें अपने संस्कार पता लगते हैं। इस रामायण से हमें पता लगता है कि राजा दशरथ के पुत्र आदरणीय भगवान राम अपने पिता का कितना कहना मानते थे। उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ, तुम्हें 14 साल का वनवास, वो तुरंत चले गए। भरत का भाई से भाई का प्यार पता लगता है। भरत जी ने उनके लिए जाके कहा कि ये राज आपके लिए, आप राज करिए। वो नहीं तैयार हुए कि पिता की आज्ञा है तो उनका अपनी खड़ाऊँ दे दिए। तो इससे पता लगता है कि हमारे क्या संस्कार है। सीता जी ने कितनी कुर्बानी की, इस बात को सोचना है। तो मैं कहूँगा कि रामायण जो उन्होंने लिखी इससे हमें अपने संस्कार, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को संस्कार के बारे में पता लगता है।